नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं सहकारी बैंक भर्ती घपले की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐप और हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। इस ऐप का नाम है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064। यह एक अच्छी पहल है, लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है और वह यह है कि जिस समय देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए ऐप का शुभारंभ कर रहे थे, उस समय प्रदेश में सहकारी बैंकों में भर्ती घपले की चर्चा हो रही थी। और इस घपले को लेकर तीन बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, कांग्रेस 19 विधायकों के साथ विपक्ष की बड़ी पार्टी है, लेकिन वो इस घपले पर ना तो कोई आंदोलन की बात कर रही है और ना ही कोई धरना प्रदर्शन की बात कर रही है और ना ही आक्रामक तरीके से किसी अन्य माध्यम से विरोध दर्ज कर रही है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कोई चर्चा करते हुए नहीं दिख रहे। केवल प्रीतम सिंह ने नामचारे के लिए इस घपले पर चिंता जता दी है और दूसरी बात, इस घपले की जांच को प्रभावित ना कर सके इसलिए सहकारी बैंक के 7 अफसरों को हटा दिया गया है, उनके तबादले कर दिए गए हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि सहकारी मंत्री धन सिंह रावत है, वो पिछली सरकार में भी सहकारी मंत्री थे और जिन 400 पदों की भर्ती के दौरान घपले की बात की जा रही है, यह उन्हीं के मंत्री काल का मामला है। इसीलिए क्या धन सिंह रावत को इस विभाग के मंत्री बने रहने का अधिकार है? यह सवाल जनता के बीच से आ रहा है। वैसे तो कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, भले ही बहुत दबे दबे से उठाए हो, लेकिन सवाल तो उठाए हुए हैं। और तीसरी बात, हरीश रावत आजकल अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से अखबारों और पत्रकारों पर सवाल उठाते रहते हैं और पुष्कर सिंह धामी के अच्छे कामों की तारीफ करते रहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उनको नौकरियों में इतना बड़ा हेर फेर दिखाई नहीं देता है? क्योंकि वो इस समय बहुत इस पर आक्रामक तरीके से कुछ बोल नहीं रहे। उनकी चुप्पी चिंता पैदा करती है, क्योंकि वो विपक्ष के बड़े नेता है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि विपक्ष अगर इस तरह से सरकार के साथ फ्रेंडली मैच खेलेगा तो जनता का क्या होगा। और सवाल तो यह भी है कि सहकारी बैंक में भर्ती की जांच अन्य जिलों में शुरू क्यों नहीं की जा रही है? केवल 3 जिले देहरादून, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर में हुई गड़बड़ी की जांच 15 दिन में ही क्यों मांगी गई है? आपको याद होगा, हरिद्वार में भी इस भर्ती के दौरान अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ये बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल उस वक्त और भी ज़्यादा तीखे हो जाते हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए काम करते हुए दिखते हैं। उनसे उम्मीद और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। इसीलिए और भी कई सारी गंभीर बातें हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इस घोटाले घपले के बारे में जान लेते हैं। सहकारी बैंक में 423 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें ऊधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ जिले में इस भर्ती में घपले की शिकायतें आई है। आरोप है कि प्रभावशाली अफसरों और नेताओं ने इन भर्तियों में अपने करीबियों और रिश्तेदारों को भर्ती करवा दिया है, नियमों को ताक पर रखकर। मामला सामने आने पर जांच के लिए एक विभागीय टीम गठित की गई है, जिसे 15 दिन के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। आरोप है कि पढ़ाई और फिजिकल के अंकों को नजरअंदाज कर केवल इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर अपने चहेतों को भर्ती कर दिया गया है, जबकि सारे नंबरों के आधार पर भर्ती होनी थी। वैसे तो मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी। अभी जांच को प्रभावित कर सकने वाले अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर एसआईटी जांच कराई जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि यह घपला किसने किया और कैसे किया, यह तो जांच का विषय है और जांच के बाद सामने आ ही जाना है। पर उत्तराखंड की विपक्ष की जो पार्टी है कांग्रेस, वो क्या कर रही है? प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और किसी के हक को लूट कर किसी अन्य को दिए जाने का प्रकरण चल रहा है, काम चल रहे हैं और कांग्रेस चुप बैठी हुई है। यह चिंता की बात है, क्योंकि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी भूमिका निभाती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने पिछली सरकार के वक्त भी पूरे 5 साल सरकार के साथ फ्रेंडली मैच खेला और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। कांग्रेस के नेता पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पद की लड़ाई में उलझे हुए हैं, लेकिन जनता के लिए आवाज उठाने का उनके पास वक्त नहीं है। यह घोर चिंता की बात है और भर्ती घपले के साथ साथ इस पर भी बात की जानी चाहिए। कांग्रेस के व्यवहार को भी नोटिस में लिया जाना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।